और मल्टीविटामिन को लूंगा। और क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, 11:11 ऑलरेडी हो चुके हैं, 11:30 बजे हमें समाप्त करना है, इसलिए मैं सीधे ही, हालांकि मैं सोच रहा था पहले कि हम कुछ डिस्कशन भी करें। मैं सोच रहा था कि 5 कार्डिनल रूल्स के बारे में हम लोग चर्चा करें, लेकिन आज जो चर्चा नहीं कर पाएंगे, और मैं सीधे ही मल्टीविटामिन की तरफ चलते हैं हम लोग। और मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा आपके साथ। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। कैंस मल्टीविटामिन टैबलेट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स की टैबलेट्स हैं। अद्भुत प्रोडक्ट है ये मल्टीविटामिन टैबलेट अद्भुत प्रोडक्ट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं विटामिन्स और मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, शरीर में बहुत सी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, जिसके कारण बहुत से केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें बहुत सी गैसेस भी बनती हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है और उनको शरीर से निष्कासित हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। कुछ चीजों को तो हमारा शरीर निकाल देता है तुरंत, लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है और सब कुछ अव्यवस्थित है हमारे जिंदगी में, जिसके कारण बहुत सी ऐसे टॉक्सिन्स हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर में नहीं पाए जाने चाहिए, वो शरीर में रह जाते हैं। और उसमें फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बहुत ही नुकसान देते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के स्वरूप, फलस्वरूप जनित होते हैं। इनको निकल जाना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इन फ्री रेडिकल्स के साथ साझा कर लेते हैं, उनको ग्रिप कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो बहुत ही अद्भुत चीज है। और ट्यांस मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच हैं। आइए देखें इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो जाती हैं शरीर में। त्वचा संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है, दांतों से ब्लीडिंग होती है, रक्ताल्पता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं। फटीग, हम लोग थक जाते हैं बहुत सी बार, ज्यादा श्रम कर लिया, ज्यादा कार्य कर लिया पूरे दिन, तो उसके बाद थकावट हो जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है बहुत से कारणों से। और कभी कभी हम भावनात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा अपने को लो फील करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं और इमोशनल स्ट्रेस में हम लोग घिर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बालों में बहुत ज्यादा खुश्की पाई जाती है। तो ये सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं जिनसे हम निरंतर दो चार होते हैं। बात करते हैं विटामिन्स के लिए, क्योंकि मल्टीविटामिन की हम बात कर रहे हैं। विटामिन्स जो हैं ये कई प्रकार के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर।
विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। और विटामिन बी में भी कई उसके प्रकार हैं, कई टाइप्स हैं, B1, B2, B6, B12, फॉलिक एसिड और नियासिनामाइड। ये विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं, और ये माइक्रो मात्रा में यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को जरूरी होते हैं, हमें हमारे शरीर को ये चाहिए होते हैं। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी हम खाते पीते हैं उसके पाचन के लिए विटामिन्स बहुत ही जरूरी हैं। उपापचय की जो क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उसके लिए विटामिन्स बहुत ही आवश्यक हैं। इन द नेचुरल फूड अकाउंट्स फॉर ओनली फ्यू प्रोपोर्शन बट नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। और जब हम जो भोजन करते हैं उसमें ये बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन की डेफिशिएंसी यानी इन विटामिन्स की अगर कमी शरीर में हो जाती है तो उससे अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको, यानी रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी जो है जिसमें 6 विटामिन टाइप हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। B2 की कमी से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं या खून की कमी हो जाती है। नियासिनामाइड की वजह से पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। B6 की वजह से खून की कमी, डिप्रेशन या नींद का ना आना, ये समस्याएं शरीर में आ जाती हैं। फॉलिक एसिड की कमी से नींद ना आना और रक्तचापता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और B12 की कमी से एनीमिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम यानी तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हमारे शरीर में आ जाती है। तो आप सोचिए विटामिन बी हमारे जिस्म के लिए, हमारे भौतिक शरीर के लिए कितना आवश्यक है। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन सी की, तो इसकी कमी से थकावट महसूस होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। इसी तरह से अगर विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम के मेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कैल्शियम जो हमारे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसका एब्जॉर्प्शन यानी उसका शोषण कम हो जाता है अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम पहुंच रहा है या उसकी अल्पता पाई जा रही है। और रिकेट्स नाम का रोग जो कि अस्थियों का रोग है वो हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो प्रजनन अंगों में समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रजनन शक्ति में या प्रजनन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और रक्त की भी कमी हो जाती है अगर विटामिन ई शरीर में कम है, हमारे भोजन से नहीं मिल रहा है। रीजंस फॉर विटामिन डेफिशिएंसी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये कारण क्या है, ये क्यों विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। तो इसके कुछ कारण यहाँ पर दिए हैं, इनको हम लोग जल्दी से देखते हैं। पहला कारण है डाइट इज नॉट कंप्रेहेंसिव, द इरेशनल कोलोकेशन मेक द न्यूट्रिएंट्स इनटेक। यानी बिना सोचे समझे हम लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं, बहुत ही नादानी की सी हम बातें कर रहे हैं, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वो भी हम कर रहे हैं। अपने भोजन को हम प्रोसेस्ड कर रहे हैं, हम चीजों के छिलके उतार देते हैं, हम मैदा के रूप में अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, और इस तरीके से वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में, वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में आने चाहिए, वो हम कभी कभी अनजाने में या जानबूझ के हम उनको
नष्ट कर देते हैं और वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते, जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, बहुत सी गंदगी, पानी में बहुत प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, मृदा में यानी मिट्टी में बहुत प्रदूषण है, रासायनिक तत्व पानी में डाले जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है वातावरण। और वातावरण के इस प्रदूषण से हमारे न्यूट्रिएंट कंटेंट्स जो भोजन में होना चाहिए वो कम हो जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो पानी लगाया जा रहा है खेतों में वो नालों से लिया जा रहा है। नालों में फैक्ट्रीज से गंदा पानी जिसमें रसायन मिले हुए हैं वो पानी वहां पहुंच रहा है, वही पानी खेतों में जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारे केमिकल्स और वो सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर में भी पहुंच रहे हैं, और इस तरह से हमारे खाने की गुणवत्ता बहुत ही कम हो गई है। इसके अलावा अगर तीसरी बात की तरफ हम चले तो फूड प्रोसेसिंग मेथड्स अनरीजनेबल, यानी अकारण हम लोग अपने फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, उसको विभिन्न रूपों में तब्दील कर देते हैं और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं, जो विटामिन की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। और विटामिन ऑलमोस्ट मिलिट्री डिस्ट्रक्शन, यानी बिल्कुल समाप्त ही हो जाते हैं। हम लोग जो खाना बनाते हैं बहुत उसको भूनते हैं चीजों को बहुत अच्छी तरह से उनको, और वो सारे जो विटामिन हैं मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, और जिस प्रोपोर्शन में हमारे शरीर को आवश्यकता है चाहिए उसमें वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में इन पोषक तत्वों की निहायत ही कमी हो जाती है। उसके अलावा अनरीजनेबल लाइफस्टाइल, यानी असंगत जीवन शैली, देर तक सो रहे हैं, और बहुत सी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, शराब की बोतल सामने रखी हुई है, रेडिएशन में घिरे हुए हैं, मोबाइल हैं, टावर्स हैं, और बहुत देर तक स्टडी कर रहे हैं रात में। तो ये सारा जो अनरीजनेबल लाइफ स्टाइल है बहुत ही असंतोषजनक है और कारक है ये बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स का, और इस वजह से विटामिन की भी डेफिशिएंसी शरीर में हो रही है। बात करते हैं अपने मल्टीविटामिन की और उसमें पाए जाने वाले तत्वों की। जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया, मल्टीविटामिन के लिए जो टियास का मल्टीविटामिन है उसमें 11 विटामिन हैं और 9 मिनरल्स हैं। तो आप देखिए कितना अद्भुत ये प्रोडक्ट बना है, बहुत ही चीप है और बहुत ही उत्तम है, चीप एंड बेस्ट। आयरन है इसमें, मिनरल्स, अलग खनिजों की बात करें, ये वो चीजें हैं जो बहुत ही कम मात्रा में माइक्रो मिकदार में हमें चाहिए होती हैं। आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयोडीन है, सेलेनियम है और मोलिब्डेनम। ये तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मल्टीविटामिन टैबलेट में मौजूद हैं। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी, ई, B3, D3, A, B5, B6, B2, B12, फॉलिक एसिड और बायोटिन, ये विटामिन हैं। उसके अलावा एमिनो एसिड्स में एल लाइसिन, HCl और आइनोसाइटोल, ये एमिनो एसिड्स में पाए जाते हैं। और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं लेसिथिन, ल्यूटिन, गार्लिक कंसंट्रेट, क्रोमियम पिकोलिनेट। ये भी बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही जरूरी हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे मल्टीविटामिन टैबलेट में पाए जाते हैं। तो अब आप सोचिए कितना जबरदस्त इसका कॉम्बिनेशन है, कितना जबरदस्त कॉम्पोजिशन है, और कितने जबरदस्त इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने मल्टीविटामिन जो कि हमें
नाश्ते के बाद 1 गोली लेनी है दिन भर में। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को निहायत बढ़ा देता है। मल्टीविटामिन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन चीजों से हम लोग दो चार हो रहे हैं, उसमें सबसे खास बात है इम्यूनिटी की कमी हो गई है। और जिन लोगों में इम्यूनिटी की कमी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी क्षीण हो गई है, वो रोगों की चपेट में बहुत आसानी से आ रहे हैं। और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो रोगों से बचे रहते हैं। तो ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है। हमारा मल्टीविटामिन स्ट्रेंथन द बॉडी फंक्शन, हमारे शरीर की सारी क्रियाविधि को ये मजबूत करता है। यानी जो भी मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, जितने भी शरीर में सर्कुलेशन है, उन सारे बॉडी के फंक्शंस को ये मजबूती प्रदान करता है। उसके अलावा प्रमोटिंग ऑर्गन डेवलपमेंट। आप देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। ग्रोथ का मतलब साइज में बढ़ोतरी होती है, और डेवलपमेंट का मतलब रिफाइनमेंट, चीजों का रिफाइनमेंट होना। और ये ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में जो अवयव हैं, उनके डेवलपमेंट में एक खास भूमिका निभाता है। तो मल्टीविटामिन अद्भुत है क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ है। यानी उम्र, बढ़ती उम्र थम सी जाती है, बढ़ती उम्र थम जाती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ये बहुत ही अद्भुत है। इसकी जो एफिकेसी, इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये सप्लाइज विटामिन्स एंड मिनरल्स विच प्रोवाइड ब्रॉड न्यूट्रिशनल कवरेज एंड बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करता है जो कि न्यूट्रिशनल कवरेज को और न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को, पोषक तत्वों के संतुलन को हमारे बॉडी में बरकरार रखते हैं, जो कि निहायत ही जरूरी है। इट ऑल्सो प्रमोट्स बोन्स एंड इम्यून सिस्टम। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। It also fights fatigue and keeps you energetic throughout the day. पूरे दिन आप अपने को ऊर्जावान रखते हैं और थकान नहीं होती है। और ये हमने सबने महसूस किया है, क्योंकि मैं रोज एक मल्टीविटामिन लेता हूँ अपने नाश्ते के बाद, और पूरे दिन ऊर्जावान अपने को महसूस करता हूँ और थकावट नहीं होती है। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज है। इंप्रूव्स मेंटल अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन। हम अपने विचारों को एकाग्र रख पाते हैं और हमारा मस्तिष्क भी सजग रहता है। ये मल्टीविटामिन का बहुत उत्तम कार्य है जो वो हमारे शरीर में करता है। उसके अलावा हेल्प इंप्रूव योर हेल्थ, इम्यूनिटी एंड स्टेमिना। और ये आपके जर्नल हेल्थ को, स्वास्थ्य को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, और आपकी जो जीवन शक्ति है, जिसको हम भुजबल भी कह सकते हैं, उसको भी ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। और सप्लीमेंट फॉर इंक्रीज्ड वेलबींग, हमारे ओवरऑल वेलबींग को, हमारे बेहतर स्वास्थ्य को ये अच्छा करता है, और जितनी भी चीजें जरूरी हैं उनको प्रोवाइड करता है हमारा मल्टीविटामिन। और उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, असिस्ट द इम्यून सिस्टम। हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को जो चीजें संभालती हैं, उनको ये मजबूती प्रदान करता है। यानी मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, फैट्स का मेटाबॉलिज्म, यानी पहले तो उनका पाचन होता है, उसके बाद उनका अवशोषण होता है, ताकि शरीर के सारे अंगों में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जितना उचित है और जितना वहां पर जरूरी है वो पहुंच सके। तो पहले तो उसका उपापचय होगा,
पहले तो उसका पाचन होगा और उसके बाद उसका अवशोषण होगा। इस सारी प्रक्रिया में मेटाबॉलिज्म में हमारा मल्टीविटामिन एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है और उसमें सहायक होता है ताकि हमारा जो तंत्र है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बरकरार रहे और बढ़े। ये किन किन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है? हालांकि सभी को रिकमेंडेड है, मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग इसको यूज करें, लेकिन खास तौर से वो लोग जो फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ताजा फल जो नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं मिलती हैं जिनको, या वो खाना नहीं चाहते हैं, या होल ग्रेन्स एवरीडे जो अनाज है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि वो जरूर एक मल्टीविटामिन रोज लें। उसके अलावा वे लोग जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं या शराब इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में और पॉल्यूशन में घिरे रहते हैं, प्रदूषण में, और बहुत से जो शारीरिक तनाव हैं उनमें घिरे रहते हैं, these can deplete the body of essential nutrients, और जिसकी वजह से जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो उनके शरीर में कम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो जरूर मल्टीविटामिन टैबलेट का इस्तेमाल करें। आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यूट्रिशन दे गेट फ्रॉम द फूड दे ईट एंड वांट टू गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट डेली। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है और उनको वो पोषक तत्व जो उनके शरीर के लिए आवश्यक हैं वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं उनके भोजन से। ऐसे सभी लोग मल्टीविटामिन जरूर इस्तेमाल करें। ऑफन स्किप मील्स और कॉम्प्रोमाइज ऑन ईटिंग हाईली प्रोसेस्ड फूड, यानी या तो वो जंक फूड खाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, या वो अपने मील्स को स्किप कर देते हैं, खाना नहीं खाया, जैसे नाश्ता नहीं करा, ऐसे ही चले गए, या बीच का लंच स्किप हो गया। ऐसे सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो एक मल्टीविटामिन जरूर खाएं। आर ऑन डाइटिंग, या वो लोग जो डाइटिंग पे हैं, खाना पीना ज्यादा नहीं खा रहे हैं, या अपने मोटापे से परेशान हैं, अपने को पतला करना चाह रहे हैं और वो डाइटिंग कर रहे हैं, भोजन की कम मात्रा ले रहे हैं, ऐसे सब लोग भी एक मल्टीविटामिन अगर ले लेते हैं तो वो पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे मल्टीविटामिन के एक पैक में, एक बॉक्स में 20 टैबलेट्स आती हैं, और हमें एक टैबलेट नाश्ते के बाद रोज लेनी है। लेकिन हमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए कि ये बच्चों की पहुंच से बाहर रहे, और वो सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं या जो दूध पिलाती हैं, और बच्चे, और वो लोग जो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर सलाह ले लें इस मल्टीविटामिन टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले। और ये बड़ा अद्भुत प्रोडक्ट है और हम सब जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 11:34 का समय हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। और